हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर पे। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए 14वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ, तो यदि उनको उन प्रैक्टिस सेटों को भी नहीं देखा हो दोस्तों, उन लोगों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जितना भी प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ वो सारा प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट में प्रश्न प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, और सारा प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित प्रश्न है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है अभी तक वो भी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में जितना भी पूछा गया है प्रीवियस प्रश्नों को कवर करने के लिए दोस्तों, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनाज है जो मानव निर्मित है? तो वह जो अनाज है दोस्तों मानव निर्मित है वह ट्रिटिकेलर जो है यह मानव निर्मित अनाज है। दोस्तों ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा झील बनी होती है, तो बताइएगा प्लाज्मा जो झील होती है वो किसकी बनी होती है? तो यह जो प्लाज्मा झील बनी होती है दोस्तों आपका यह दोस्ती होती है प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड जो होती है दोनों को बनी होती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो, बताइएगा अल्फा जो है क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है? तो यह जो उपस्थित होता है दोस्तों आपका त्वचा में उपस्थित होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अल्फा जो केराटिन है एक प्रकार से प्रोटीन है, और यह जो प्रोटीन होती है त्वचा में उपस्थित होती है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो बताइएगा यकृत एवं मांसपेशियों में जो है ऊर्जा जमा होती है वो किसके रूप में जमा होती है दोस्तों, यहाँ पर यह बताना है। तो वह जो जमा होती है वह ग्लाइकोज के रूप में जमा होती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन क्या होते हैं? तो बताइएगा विटामिन जो होता है यह क्या होते हैं, यानी कि जो है दोस्तों बताना है इसमें जो विटामिन होता है वह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है और अकार्बनिक यौगिक होता है या जीवित जो है जीव होता है? तो यह बताना है यह जो होता है कार्बनिक एक प्रकार से यौगिक होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो बताइएगा मनुष्य का जो होता है औसत रक्तचाप कितना होता है? तो यह जो होता है 120/80 होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वो किस में मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है आपका फिगमो मैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें? तो आपका फिगमो जो होता है सिग्फिमो मैनोमीटर जो होता है मैनोमीटर जो होता है उसी में मापा जाता है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका, बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो बताइएगा जो परिवर्ती क्रियाएं होती है इसको जो है कौन नियंत्रण करता है दोस्तों? यहाँ पर बताना है इसको जो नियंत्रण करता है आपका वो कौन करता है? कशेरुक करता है। कौन कैसा है? कशेरुक करता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा मौर्यकालीन इतिहास के जो साक्ष्य है वो बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? यह बताना है जो मौर्यकालीन इतिहास का जो साक्ष्य मिला है बिहार में वो कुम्हार से मिला है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो है मौर्य वंश के जो संस्थापक थे तो वह कौन थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त जो थे, गुप्त जो है मौर्य थे। कौन से? चंद्रगुप्त गुप्त जो है मौर्य थे, इसके संस्थापक थे मौर्य वंश के। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? तो बताइएगा गांधीवादी जो है विचारधारा का मूल जो है आधार क्या है दोस्तों? यहाँ पर बताना है कि गांधीवादी जो था उनका विचारधारा का जो मूल विचारधारा था वो था धर्म और नैतिकता था। क्या था? धर्म और नैतिकता था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो बताइएगा मोहनजोदड़ो है इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इसको जो है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। किसे? मृतकों का टीला के भी नाम से जाना जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। कब? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखल जो दास जो थे बनर्जी, उन्हीं ने इसकी जो है दोस्तों खोज की थी। और जो मोहनजोदड़ो है किस नदी पर है? तो यह जो है सिंधु नदी पर है। यह ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है
पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बताएगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों? यहाँ पर बताना, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पानीपत का जो है जो अब तक 3 लड़ाई हो चुकी है। प्रथम जो लड़ाई हो चुकी थी कब? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा जो हुआ था, द्वितीय आपका जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तृतीय जो हुआ था 1761 में हुआ था। यह दोस्तों लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताइएगा पटना जो है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म वो किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था पटना में वो 1666 ईस्वी में हुआ था। कब? 1666 ईस्वी में हुआ था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था ना वो पटना के पटना साहिब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब में हुआ था दोस्तों। यह दोस्तों लोग ध्यान रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिख धर्म के जो थे यह 10वें गुरु थे। कि कौन नंबर के गुरु थे? यह 10वें नंबर के गुरु थे। और इन्होंने जो है आपका एक जो है खालसा पंथ का जो है निर्माण किया था। किसका? खालसा जो है पंथ का इन्होंने निर्माण किया था दोस्तों। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि खालसा पंथ का जो है निर्माण किसने किया था, स्थापना किसने किया था? तो जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस सोसाइटी पार्टी का गठन हुआ था। तो बताइएगा कांग्रेस जो सोसाइटी पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो 1934 ईस्वी में हुआ था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो बताइएगा बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक जो था सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो ये जो किया था आपका सत्याग्रह का नेता वो अंबिका कांत सिंह ने किया था। किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा 1857 के विद्रोह के जो दौरान हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल था वो जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? तो बताइएगा सबसे पहले निम्न से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट जो किया था? तो अशोक का शिलालेख को जो स्पष्ट किया था सबसे पहली बार वह 1837 में जेम्स प्रिज्म ने किया था। किसने? जेम्स प्रिज्म पर ने किया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? बताइएगा गुप्त काल में जो है किस जो है धातु के सर्वाधिक जो है सिक्के जारी किया गया था? तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो है जारी किया गया था वो सोना के सिक्के जारी किया गया था। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभात संपन्न सुल्तान कौन था? तो बताइएगा निम्नलिखित में से दिल्ली का जो है पहला प्रभात जो है संपन्न सुल्तान कौन था? तो वह जो था संपन्न सुल्तान दिल्ली का पहला जो था वह इल्तुतमिश था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये अबक था यह गुलाम वंश के संस्थापक था। कौन था? गुलाम जो था गुलाम वंश इसके जो है संस्थापक था। और जो इल्तुतमिश था इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्या? गुलाम कहा जाता था। किसे? इल्तुतमिश को कहा जाता था। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बताइएगा कृष्णदेवराय जो थे वो कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो इनका जो पुस्तक था वो था अमुक्त झालपद। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था। एक पुस्तक लिखा था अमुक्त झालपद और दूसरा जो पुस्तक था वो था जामवती कल्याणम। कौन था? जामवती कल्याणम था। और दूसरा पुस्तक था वो अमुक्त झालपद था। अमुक्त जो झालपद था दोस्तों यह तेलुगु भाषा में था। कौन सा? तेलुगु भाषा में था। जबकि जामवती कल्याणम जो था वह संस्कृत भाषा में था। कौन सा? संस्कृत भाषा में था दोस्तों।
यह ध्यान रखना, यह भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसको भेजा गया था? तो बताइएगा, शिवाजी को पकड़ने के लिए दोस्तों औरंगजेब के द्वारा किसके भेजा गया था? तो ये जो भेजा था वह शाइस्ता खान को भेजा था। शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी को पकड़ने के लिए। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है। तो बताइएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इसका दूसरा जो नाम है वह आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। तो बताइएगा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो कौन सा उपग्रह है? तो वह जो उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसे कब भेजा गया था? यह इसे जो भेजा गया था 1975 ईस्वी में भेजा गया था। यह भी दोस्तों आप लोग बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत चर्चिल गार्ड पार्टिकल है। तो बताइएगा, कौन जो है बहुत चर्चिल गार्ड पार्टिकल है? तो वह जो है आपका वह हिग्सन बोसान है। कौन सा है? हिग्सन बोसान है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो बताइएगा, जल में जो है जल का वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो है जल का है, जल का वाष्प में जो है रूप लेना भौतिक परिवर्तन होता है। और जो है आपका जल का ठोस में भी रूप ले लेना, ठोस में, किसमें? ठोस में भी परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? वो भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। या ठोस को जो होता है फिर दोबारा जो है जल के रूप में आ जाना, यह भी जो होता है आपका भौतिक ही परिवर्तन कहलाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो बताइएगा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो वह जो पाई जाती है सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बताइएगा, जंग जब लगता है तो वो लोहे का जो भार है वह क्या होता है? वह जो होता है लोहे का जो भार है बढ़ जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो होता है लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो एक प्रकार से यह रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक जो होता है परिवर्तन है। परिवर्तन है कौन है? रासायनिक जो होता है आपका परिवर्तन है दोस्तों, यह लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किसमें जो है कार्बन पाया जाता है? तो वह जो होता है अपना लिंगनाइट। कौन सा? लिंगनाइट एक प्रकार से कोयला है। क्या है? लिंगनाइट जो होता है यह एक प्रकार से कोयला है। इसमें जो होता है आपका क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो अश्रु गैस कौन है? तो बताइएगा, कौन सा जो होता है अश्रु गैस है? तो वह जो होता है अश्रु गैस है वह क्लोरीन जो है आपका अश्रु गैस है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों की परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बताइएगा, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयुक्त होता है? तो इसका जो प्रयुक्त होता है खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए वह जो होता है वह बेंजोइक अम्ल का जो होता है आपका उपयोग होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो बताइएगा, किस देश का जो है दोस्तों आपका अलिखित संविधान है? तो वह जो है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम जिसे जो बोलते हैं आपका ब्रिटेन। किसे? ब्रिटेन जो बोलता है, इसका जो है अलिखित संविधान है। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों सबसे कठोर भी संविधान किसका है? कठोर जो होता है कठोर संविधान वो किसका है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का ही है। और सबसे जो नॉर्मल है कौन सा? नॉर्मल जो होता है किसका है? तो वह जो होता है यूएसए का है। नॉर्मल जो है यूएसए का है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है यह विश्व का जो है विश्व का संविधान का सबसे बड़ा जो है विश्व का संविधान का सबसे जो है बड़ा जो है लिखित संविधान है। कैसा है? सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है भारत का संविधान है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो वह जो बता दिया हूँ यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो बताएगा प्रारंभ में जो तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो वो जो टोटल दिए गए थे वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखना ये जो है आपका कितना है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और ध्यान रखना पहले कितना था? तो वह 7 था। कितना था? तो वह 7 था। यह दोस्तों आप लोग बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो बताइएगा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो वह जो अनुच्छेद है आपका 32 अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहता है? रीढ़ कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। इसके आत्मा कहा जाता है। किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल 32 को जाता है आत्मा जो है आत्मा कहा जाता है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो बताइएगा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वह जो अनुच्छेद आपका 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद जो होता है अब 356 जो हो गया 356 में होता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्र जो होता है राष्ट्रपति शासन के जो है चर्चा की गई है। कौन सा? शासन की चर्चा की गई है राष्ट्रपति के। और वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद जो होता है 360 में कौन सा आपातकाल? वित्तीय जो होता है आपातकाल की चर्चा की गई है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है आपका राजकीय आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो इसे ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो चर्चा है वो 352 में है, जबकि जो होता है राजकीय या राष्ट्रपति शासन के वो 356 में है। और वित्तीय जो आपातकाल होती है वो आर्टिकल जो होता है 360 में उल्लेख है। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघ में नए राज्यों को स्वीकृत कौन देता है? तो बताइएगा भारतीय जो होता है संघ में नए राज्यों का स्वीकृत कौन देता है? वह जो करता है वो संसद करता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने संसदीय सीटें है? तो बताइएगा बिहार में जो है दोस्तों आपका कुल कितने जो है संसदीय सीट है? यहाँ पर जो है टोटल 40 को संसदीय सीट है। यह ध्यान रखना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों सबसे जो सर्वाधिक जो है संसदीय सीट है सर्वाधिक में बात करें तो वह कहाँ का है? वह जो है आपका यहाँ का उत्तर प्रदेश के। कितना है? 80 है। 80 है कहाँ के? यूपी के है। और वहीं जो आपका बात करता है आपका एक और प्रश्न पूछा जाएगा महाराष्ट्र कितना है? तो महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र का इसका कितना होता है? तो इनका जो होता है आपका 48 होता है। और एक प्रश्न यहीं से पूछा गया है एग्जाम में जो आपका उसका कितना होता है? पश्चिम बंगाल का कितना होता है? पश्चिम जो बात है बंगाल, पश्चिम बंगाल का दोस्तों होता है वह कितना होता है आपका? 339 सीटें होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना बात जो है आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने का वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो बताइएगा देश में जो तो आपका देश में पंचवर्षीय योजना आयोग का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो वो जो सर्वोच्च निकाय है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? ये जो लागू हुआ था आपका 1951 में लागू हुआ था। कब से चला था? तो 1951 से लेकर आपका 56 तक चला था। यह ध्यान रखना। टोटल 5 वर्ष तक चला गया था। और इसके बाद जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थ का कैसा ऐसा दोस्तों बढ़ते गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो बताइएगा मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है इनका कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष के लिए होता है? तो वो जो होता है आपका 6 वर्ष के लिए होता है। और 65 उम्र तक रहता है। 65 वर्ष के उम्र तक रहता है। यानी कि कार्यकाल जो होता है आपका जो होता है कि 6 वर्ष तक वह पद पे रह सकते हैं। और पूरे जिंदगी में जो होता है उनका एज के अनुसार कितने वर्ष तक वो रह सकते हैं? तो वह 65 वर्ष के जो होता है एज तक रह सकते हैं। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव
मलयूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताएगा नव जो होता है मलयूसियन जो सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो सिद्धांत है आपका वह आपका संसाधन की कमी से जो है संबंधित है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएनपी राशन अवमूल्य बराबर क्या होता है? तो बताएगा जीएनपी राशन अवमूल्य बराबर क्या होता है? तो यह जो होता है एनएनपी होता है। क्या होता है? एनएनपी। सी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो बताएगा आईएमएफ की जो पूंजी होती है यह किसके योगदान से बनाता है? यह जो बनता है आपका सदस्य राष्ट्र से बनता है। किससे होता है? सदस्य का राष्ट्र जो होता है आईएफएम की जो है पूंजी जो है बनती है। बी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें जो आईएफएम के बारे में, तो आईएफएम का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था आपका 1 मार्च कब हुआ था? 1 मार्च जो था 1 मार्च 1947 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो बताएगा एक जो है पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का बराबर क्या है? तो यह जो है वो 3.50 प्रकाश वर्ष होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो बताएगा सोनार जो रहता है वह निम्नलिखित में जो है किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो प्रयोग में लाया जाता है वो जो है नाव जो है संचालक जो है उनके प्रयोग में लाया जाता है। सोनार से जो है क्या होता है नाव का जो है नाव का समुद्र में गहराई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समुद्र में गहराई मापा जाता है सोनार से नाव का। यह ध्यान रखना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बताएगा कौन जो है एक निम्नलिखित में से वो अदिश राशि है? तो वह जो है आपका दाब जो है एक अदिश राशि है। बी जो है राइट आंसर होगा। बाकी जब दोस्तों बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सदिश राशि है। ध्यान रखना। सदिश राशि में जो है सदिश राशि में जितने आते हैं वो आते हैं किसा शुरू में जो है बल आगे वाला शब्द जो है वो सारा सदिश राशि में होता है। जैसे हो गया बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, या आपका यहीं से जो है और सब होता है। जैसे होगा विस्थापन हो गया, क्या हो गया विस्थापन हो गया। ये क्या है? एक सदिश राशि है। एक सनवेग हो गया, सनवेग हो गया, ये क्या हो गया? तो यह भी आपका एक सदिश राशि है। लेकिन आदिश राशि में जो है क्या होता है? ध्यान रखना। जिसके शुरुआत में ब नहीं लगा होता है, जिसके शुरुआत में जो है ब नहीं लगा होता है या वह नहीं लगा होता है, वह जो है क्या है? एक प्रकार से आदिश राशि है। जैसे हो गया आपका दाब हो गया, क्या हो गया? दाब हो गया, या हो गया चाल हो गया, क्या हो गया? चाल हो गया, या दूरी हो गया। ये कैसा है? एक प्रकार से आदिश राशि है। ध्यान रखना, इसका याद रखने का यही ट्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा सयांता होती है। तो बताइएगा सबसे जो ज्यादा है सयांता वो किस में होती है? सबसे जो ज्यादा सयांता होती है वह शहद की होती है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शहद की जो है सबसे ज्यादा जो है सयांता होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये एग्जाम आपका बहुत बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही है यह है। तो बताइएगा मानव का जो आंख है वो दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है, यानी कि जो है सुरक्षित है, वह जो है तरंग दैर्ध्य क्या है? तो इसमें बताना है वो कौन सा तरंग दैर्ध्य। तो वो जो है 550 जो एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे सुरक्षित है आंख के लिए। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो बताइएगा जो है आपका मान दिया होगा फारेनहाइट में 200 डिग्री फारेनहाइट का जो मान है इसका सेल्सियस में क्या होगा, यह दोस्तों आप लोग का बताना है। तो इसको जो है सेल्सियस में होता है वह जो होता है आपका 93.3 जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो बताइएगा जब दो लोग होता है आपस में जब बात करते हैं तो कितने डेसिबल का ध्वनि जो है उत्पन्न होती है आपस में, तो बताना है। तो वह जो उत्पन्न होती है लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। सी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं जो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो लाउड स्पीकर होता है, बाजा जो होता है, लाउड जो है, लाउड स्पीकर यानी कि जो डीजे होता है, डीजे वह कितना होता है, कितना डेसिबल का होता है। तो यह जो होता है आपका 80 से लेकर 100 जो है डेसिबल तक होता है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो जेट विमान होता है कितने है, जेट जो होता है, जेट विमान जो आसमान में रहता है फिर भी उसका आवाज़ जो होता है सुनाई देता है, तो यह कितना डेसिबल का रहता है, 140 ले लेकर कितना तक, 150 डेसिबल तक रहता है। इसे ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लाउड स्पीकर का जो होता है आवाज़ जो होता है कितना डेसिबल तक होता है। तो यह जो होता है आपका 80 से लेकर 100 के बीच होता है। और जेट विमान का कितना होता है, तो 140 ले लेकर 150 होता है। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सैमपम किस विषय से संबंधित है। तो बताइएगा सैमपम जो है वह किस विषय से संबंधित है। तो यह जो दोस्तों संबंधित है सैमपम, यह आपका कंप्यूटर विषय से संबंधित है, कंप्यूटर का एक भाग है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो बताइएगा किस जो होता है भारतीय राज्य के समुद्री सीमा जो होता है सबसे छोटी है। तो वह जो सबसे समुद्री सीमा छोटी है वह जो होता है गोवा राज्य के, किसकी है, गोवा राज्य के। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही पूछेगा कि सबसे जो है आपका बड़ी किस राज्य के है। तो सबसे जो है आपका बड़ी जो होता है वह है, बड़ी या लंबी बोले तो सबसे लंबी किसका है, तो वह जो है आपका गुजरात का है। किसका, गुजरात का है। गुजरात का जो है सबसे लंबी जो है समुद्री तटीय सीमा है, यह ध्यान रखना आप। सबसे छोटी जो है किसका है, गोवा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। यानी कि दोस्तों किस नदी का जो स्रोत जो है यानी कि उद्गम जो है भारत से बाहर है, तो वह जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का, इसका जो है उद्गम भारत से बाहर होता है। यानी कहाँ से होता है आपका तिब्बत, कहाँ से होता है, तिब्बत का जो होता है, तिब्बत का जो होता है मानसरोवर, कौन सा होता है, मानसरोवर जो होता है झील होता है, सरोवर झील होता है, वहां से जो तो इसका उद्गम होता है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। इसे ध्यान रखिएगा। और वहीं पर जो होता है तिब्बत में इसे किसका नाम से बोलता रहता है, इसे जो होता है सांगपो के नाम से तिब्बत में इसे जाना जाता है। जबकि आपका यही अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश में तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही जब आपका बांग्लादेश में गिरता है, कौन सा, बांग्लादेश में गिरता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। बताएगा सूरज की जो है रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो वह जो कर सकता है अपवर्तन विभाजित जो है कर सकता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन जो होता है सूरज की रोशनी किरणों में संघटन रंगों में यानी कि रंगों में जो है विभाजित कौन कर सकता है, तो वह अपवर्तन कर सकता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायोरीजन क्षेत्र में पाई जाती है। तो बताइएगा भारत में जो है समुद्री गाय किसके जो है बायो रिजर्व में क्षेत्र में पाया जाता है। तो वह जो है बायो रिजर्व क्षेत्र में पाया जाता है, वह मनार की खाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। तो बताइएगा भारत की जो है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो वह जो है आपका दामोदर नदी घाटी जो है परियोजना भारत की सबसे जो है पुरानी नदी घाटी परियोजना है और सबसे यही जो है पहले भी है। ध्यान रखना बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो है रखना दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था, इसका जो निर्माण किया गया था वह 7 जुलाई जो तो 1948 ईस्वी में इसका जो है निर्माण किया गया था। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो है एक जो है विशालतम जो है ग्रह है, तो वह जो है आपका बृहस्पति जो ग्रह है सबसे विशालतम और बड़ा ग्रह है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सबसे जो छोटा ग्रह का पूछेगा छोटा ग्रह कौन सा है, तो वह है बुध ग्रह है। कौन है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है। तो बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक जो होता है दोस्तों
आपका गैसों का अनावरण होता है, तो वह जो अनावरण होता है आपका 300 क्या होता है 300 किलोमीटर तक जो है गैसों का अनावरण होता है। डी जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बताएगा निम्नलिखित में जो कौन है वह संसार की दूसरी जो है सबसे सर्वोच्च जो है पर्वत चोटी है, तो वह जो है आपका वह गॉल्ड आस्टाइन है। यह दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें सबसे पहली की बात करें दोस्तों, तो पहली की जो बात करें वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट। कौन सा है? माउंट जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन है? एवरेस्ट जो है सबसे सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना। सबसे सर्वोच्च चोटी जो है पहली कौन है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई कितनी होती है? 8,843 क्या होते हैं? 8,800 जो है 48 जो है मीटर जो है ऊंचाई होता है। कितना होता है? 8,800 जो है 48 जो है मीटर ऊंचाई होती है। जबकि गोल्ड आस्टाइन की कितनी ऊंचाई होती है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8,611 कितनी होती है? 8,611 मीटर की जो ऊंचाई होती है। इसे ध्यान रखना, ऊंचाई के साथ आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? तो बताएगा पित्त जो होता है पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहनती है? तो यह जो पिंड पाई जाती है वह आपका अंडाशय में पाई जाती है। यानी कि पित्त जो है कहाँ पाई जाती है बताना है दोस्तों स्पष्ट रूप में। इस जो पाई जाती है आपका अंडाशय में पाई जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो बताइएगा पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन के किसके रूप में जो है ग्रहण करते हैं? तो वह जो है पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं वह नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पद हार्मोन है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो है कौन एक प्रकार का पद हार्मोन है? तो वह जो है वह साइटोकाइनिन जो है यह एक प्रकार से पद हार्मोन है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो बताइएगा चित्तौड़ जो है यहाँ का कीर्ति जो स्तंभ है वह किसने बनवाया था? तो इसका जो निर्माण किया था वह राणा कुंभ ने किया था। डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो कीर्ति स्तंभ है इसे को विजय स्तंभ क्या बोलता है? विजय जो है स्तंभ भी बोला जाता है। तो इसे अन्य नाम ध्यान रखना। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभ ने करवाया था। ध्यान रखना, यह एग्जाम में प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? तो बताइएगा भारत में जो है प्रकाशित होने वाला पहला जो है वह साप्ताहिक समाचार पत्रिका कौन सा है? तो वह जो है आपका कौन है? बंगाल गजट है। बंगाल जो है बजट है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना कब प्रकाशित हुआ था। यह जो प्रकाशित हुआ था 1780 में प्रकाशित हुआ था। और किसने किया था? तो वह किया था जेम्स। किसने किया था? जेम्स हिकी ने जो है प्रकाशित किया था। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में एनटीएफ बिल विधानसभा से पास हुआ है? तो बताइएगा किस राज्य में जो होता है एनटीएफ बिल जो होता है विधानसभा में पास हुआ है? तो वह जो पास हुआ है आपका कहाँ से? पश्चिम बंगाल से पास हुआ है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्त्र एम के तीसरा मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बताइएगा अस्त्र एम के जो है थर्ड मिसाइल का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नाम कर दिया गया है वह आपका गंडवी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गंडवी कर दिया गया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो अस्त्र था एम के थर्ड मिसाइल इसका नाम बदलकर गंडवी कर दिया गया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो बताइएगा किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो वह जो है आपका विकसित किया है वह IIT मद्रास ने विकसित किया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताइएगा विश्व जो है मातृभाषा दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है
आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो बताएगा मॉडल कौशल ऋण योजना को किस जो है केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसे जो किया है लॉन्च वह जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। किसने किया है? जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो बताएगा अभय जो घाट है वो किसका समाधि स्थल है? तो यह जो है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, नेहरू जी का जो समाधि स्थल था इसे क्या कहा जाता था? तो नेहरू जी का जो समाधि स्थल था इसे शांति वन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? शांति जो है शांति वन कहा जाता था, यह ध्यान रखना। जबकि वही जो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल था वो क्या कहा जाता था? वह इसे शक्ति क्या कहा जाता था? शक्ति स्थल कहा जाता था, यह ध्यान रखना। शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू के जो है समाधि स्थल उसको कहा जाता था, जबकि शक्ति जो होता है स्थल वो किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को जो है समाधि स्थल को कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना। और जगजीवन राम को जो है समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसको समाधि स्थल को समता क्या कहा जाता है? समता जो है समता स्थल कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पान्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बताइएगा पान्नालाल जो घोष थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वह जो थे बांसुरी से संबंधित थे। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका हिंदी का जो है प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो बताना है गीदड़ का जो है आपका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गीदड़ का वह जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वह गिदड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिदड़ी हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो बताइएगा हिंदी में शब्दों का जो होता है लिंग का निर्धारण वो किसके आधार पर होता है? तो इसका जो लिंग का निर्धारण होता है वह आपका प्रत्यय के आधार पर होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? तो बताइएगा जल हो गया, प्राण हो गया, पुत्र हो गया, किस शब्द के जो है अनेकार्थी है? तो यह जो अनेकार्थी है वह जीवन शब्द का अनेकार्थी है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइएगा आकाश का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? व्योम है। क्या है? व्योम जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिया गया शब्द है इसका समानार्थी बताना है, यानी कि नियमित जो है शब्द इसका जो है समानार्थी क्या हो जाएगा? इसका जो नियमित का समानार्थी हो जाएगा वह भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीतीश मौर्य ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो भी देखिए दोस्तों, आपका जो व्यक्ति होता है वो श्रेष्ठ कुल में जो होता है जन्म लेता है उसे क्या कहता है? कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कपटी मित्र के लिए एक मुहावरा है। तो बताइएगा कपटी मित्र के लिए एक मुहावरा कौन सा है? वह जो मुहावरा है वह है आस्तीन का साफ होना। आस्तीन का साफ होना कपटी मित्र का जो है एक मुहावरा है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ क्या होता है? तो बताइएगा सीधे जो है मुंह बात ना करने का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वह घमंड करना अर्थ होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डोरे डालने का अर्थ क्या है? तो बताइएगा डोरे डालने का जो है अर्थ क्या होता है? तो डोरे जो डालने का अर्थ होता है वो होता है प्रेम में फंसाना होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चरच मरर फूल गया अरर 100 फुटों में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा चरर मरर फूल गया अरर 100 फुटों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो आपका अनुप्रस्थ अलंकार है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न यही तक रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और दूसरे के पास जो है
शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर जितना भी प्रश्न कराने वाला हूँ वो सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न रहेगा, और सारा जो प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही तो रहेगा ही, साथ ही वो सारा प्रश्न अपने से भी कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपका एग्जाम में पूछे जाने का बहुत सारा चांस रहता है। तो उसे आप लोग दोस्तों बार बार ध्यान में रखते हुए दोस्तों पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल पर जितना भी प्रश्न कराने वाला हूँ उसी प्रश्न में से आपको बिहार पुलिस में एग्जाम में लड़ जाएगा प्रश्न। ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए